क्या नाम है? राम बालक प्रसाद सिंह। आपको तकरीबन 50-60 साल 2004 में मान लीजिए कि मतदान नहीं किए थे, कराए थे लेकिन हम अपने वोट पार्टी लेकर उसमें बैलेट बॉक्स हाँ, और उसके बाद से तब मान लीजिए मतदान कर रहे हैं। 2004 के बाद जितना भी होता है सब में भाग लेकर अगला साल होगा, अगर जिएंगे तो अगला साल एकदम जिएंगे, हमारी शुभकामना रहेगी और बहुत जिएंगे आप, क्योंकि देश को और उन्नति पे लेके जाना है आपको। लोग देश के नागरिक हैं, मान लीजिए कि अंतिम सांस तक देश का नागरिक रहेंगे तो लोग तंत्र को जीवन बनाने के लिए नागरिकता के नाते मेरा ऐसा आप जो मतदान किए हैं, आप क्या सोच के मतदान किए होंगे? देश के लिए कैसा चाहिए आपको? विकास, देश के लिए नहीं, देश का मान लीजिए सर्वो विकास है, सभी लोगों का विकास, गरीब से गरीब तो है ही, और उसके बाद मान लीजिए और समकक्ष होना चाहिए, सबको एक समकक्ष रहे, समानता होने के बहुत ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। आपको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि धूप है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इंटरव्यू ले सकते हैं, जो जानेंगे तो कहेंगे। अम्मा, आप इस बार मुझे लगता है कि 60वां मतदान होगा आपका। 60 साल वो कहिए न यहाँ होगा। अभी जो मतदान किए हैं, क्या सोच के किए हैं? किस लिए की मम्मी वोट जीते? कौन जीतेगा? बोल दीजिए आपको। अब तो मतदान कर दिए, अब कुछ भी बोल सकते हैं। आपका क्या नाम? सरिता शर्मा। आपने भी किया मतदान? क्या सोच के किया मतदान? हमारे देश का विकास हो, कैसा लोग चाहिए आपके पास? जो ईमानदार हो, देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश का नाम आगे करे, पूरे वर्ल्ड में करे। देश का मुखिया कैसा चाहते हैं? मोदी जैसा एक ही है, जी, इसके ऑप्शन में कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली वो हर वर्ग के लोगों के लिए सोचते हैं। विपक्ष तो बोल रहा है कि हम जीतेंगे तो महिला को 1 लाख रुपया देंगे, ऐसा लगा। बोलना और करना दोनों बहुत फर्क होता है। देश दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, 1 लाख रुपया ऐसा अगर सब कोई लगता है तो मान लीजिए सब पार्टी कर सकता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा करना संभव हो सकेगा, मान लीजिए आएगा ना, वित्तीय पोषण तो देश में होनी चाहिए, वो है कब? अभी मान लीजिए कि 5वां अर्थव्यवस्था पर है, उसको मोदी जी तीसरा पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा अर्थव्यवस्था, तो देश का मान लीजिए कि विश्व के तीसरा स्थान पर जाएगा तो मान लीजिए देश का नाम बढ़ेगा, हम लोग का भी नाम बढ़ेगा, क्योंकि उस देश के नागरिक हैं। देखिए, देश के विकास के लिए इनका कहना है कि कोई अगर ये कहता है कि हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे तो कह रहे हैं कि देश कंगाल हो जाएगा। ये इनका एक मैथमेटिक्स है और इनका अनुभव बोलता है। अभी जो है सो देखे हम पेपर में, ये जो 7वां चरण का चुनाव हो रहा है उसमें 100 वर्ष से अधिक के जो आयु के हैं वो 3100 कुछ है, मान लीजिए कि 3000, और 85 वर्ष के आयु वाले तो 3 मान लीजिए कि 1 लाख कुछ है। ये मान लीजिए कि 7वां चरण में है, तो देश का है कि जो मान लीजिए सबका विकास होगा, समुचित विकासपन बढ़िया होगा, रहन सहन अच्छा होगा, देश का लोग तो मान लीजिए स्वस्थ भी लोग रहेंगे, लंबी आयु जिएंगे। सर, राष्ट्र के तौर पे कल एक खूबसूरत संवाद, खूबसूरत न्यूज मिला है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार 1 लाख किलो सोना विदेशों से लाया है, जिसका जीडीपी बढ़ के पेपर में देखे थे, 8 डीजीपी पे चला गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देश हित के लिए कितना बड़ा काम है? देखिए, एक इतना जो सोना आया है, और मान लीजिए कि ये पहले से मान लीजिए कि देश को माने अंग्रेज लोग लेकर के मान लीजिए दबाए हुए थे, जिसको कि मान लीजिए कि अपना अति प्रभुता से चाहे अपना जो भी हो सो मान लीजिए लाया है, और भी अंग्रेज लोग बहुत कुछ लूट करके हमारे देश को ले गए, वो भी लाएंगे और देश और आगे बढ़ेगा।
ये मेरा विश्वास है कि लाइन से बिल्कुल पूरा विश्वास है। आपको ऐसा नहीं लगता राहुल नहीं, निसंकोच भी मान लीजिए कैसा कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहे नहीं उन्हें- लगा। अरे वो सब तो मान लीजिए पहले अपना पॉकेट भरेगी, तब इनको अपना पॉकेट नहीं भरना, नहीं भरना है। नहीं भरना। हम ये तो सन्यासी देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह का सरकार था, घोटालों का मान लीजिए कि ये अनगिनत घोटाले हुआ, इसमें ये भी 10 वर्ष रहे हैं, हाँ एक भी घोटाला हुआ। बहुत बहुत सब धन्यवाद। समझते देखिए आप गाड़ी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये वो इनका वोट दूसरा दे दिया है, इनका वोट गिराने नहीं दे रहा है अभी, इनका वोट दूसरा है, टेंडर का अति करेंगे। आप नाम बताइए, आप बताइए कहिए सही। संतोष कुमार सिंह नाम है मेरा, 291 नंबर बूथ का है, 705 नंबर मेरा ये सीरियल नंबर है, जो ये गिराने नहीं दिया गया है। आप गए तो क्या कहा? बोला कि ये दूसरा मार दिया इस पे। कोई और मार दिया है। हाँ, चलिए आपका टेंडर कराते हैं। सिग्नेचर भी नहीं है वो मेरा। नहीं तो होना चाहिए। कहाँ है ये लोग? ये 291 सामने 291 है। अच्छा 291 नाम है। संतोष कुमार सिंह। तनका इधर आ। ये बोल रहा है आपको, ये कहा है कौन आपको? बोल रहा जो है? अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग, तो दूसरा कैसे मार दिया? वो लापरवाही वो लोग का है। आप प्रिजाइडिंग अफसर से कहे तो क्या कहा वो? बोला कि नहीं गिराने देंगे, जाइए बाहर। आपका वोट गिर गया, हाँ गिर गया। सिग्नेचर अभी दूसर कर दिया। हाँ कर दिया, मेरा सिग्नेचर हम नहीं करते। तो आप चलिए अभी टेंडर, हम लोग के कहते हैं टेंडर क्या कहता है, आप अपने हक के लिए, अधिकार के लिए अभी इन लोग से कह दिए, ये तो जुल्म कर दिया, पहले वो अथी कर दिया। नहीं, ये मीडिया है, ये कुछ भी उनके राइट में है सरासर। 91 है ना हाँ बूथ नंबर और 705 संतोष कुमार। किसी एक केस में अगर ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा या यूट्यूब जैसे ही खुलेगा वो थैंक यू। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे मिल करके। बोलिए, यहाँ दिए ना इनको प्रॉब्लम बताइए, ये सॉल्व करेंगे। हाँ इनका प्रॉब्लम बताइए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। क्या मामला हुआ है आपके साथ? वोट नहीं गिराने दिया गया है। क्यों? कि आपका वोट गिर चुका है। किसी दूसरे ने गिरा दिया है? हाँ, दूसरे ने गिरा दिया तो है। ये गलती हुई है तो उस पर फिर सुधार नहीं होगा? नहीं होगा, बोला कि हो गया, आपका सिग्नेचर भी हो गया, सारा चीज हो गया। जब हम वोटर आई डी कार्ड से बनाया है तो मेरा कुछ भी नहीं मिला है उससे। ये मामला संज्ञान में आया है, आप देख सकते हैं। इनके नाम पे कोई और वोट दे दिया है, साइन सिग्नेचर कर दिया है फर्जी वाला, तो इसको इनको फिर से दिया जाए और फिर से रिकमेंडेड किया जाए वोट के लिए, ताकि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबका मताधिकार है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। और यहाँ पे सारे मीडिया लोग भी आए हैं, बाहर हैं, आप देख सकते हैं, मीडिया भी आए हुए हैं। वो मीडिया अधिकारी बाहर हैं, उनको बुलाया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये सबका हक है और ये चुनाव पर्व है जिसमें सभी को मौका मिलता है देने का, और ये बहुत गर्व प्राउड का विषय है। लेकिन ये गलत है, ये चीज़ हुआ है यहाँ पे और ये चीज़ बिहार में होता है, इसलिए इस पे हम लोग बहुत ही तुरंत नींबू पानी लेते रहिए, राजीव नींबू पानी। हो गया सुनील।